स्पैम विद मी फॉर मी और द विनर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे पसंद किया, आप लोगों ने मुझे लाइक किया। यहाँ कह रहे हैं लव फ्रॉम इंडिया। मैं 2015 में दिल्ली गई थी। मेरे अभी भी रिलेटिव्स, मेरे दादा के साइड के अभी भी रिलेटिव्स वहां रहते हैं, मदर साइड के रिलेटिव्स वहां रहते हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत प्यार मुझे दिल्ली से मिला। देयर अमेजिंग पीपल। सज्जन यूके, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्ण मलिक से माय नेम, हाय हो। इतनी जल्दी जल्दी मैसेजेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो महक नहीं, नाहिद कैरी, यू प्लेड वेरी वेल, थैंक यू। शुरू में मैं थोड़ा सा गेम में शायद इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया तो फिर मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ। वी कांट हियर यू, ऊंचा बोले आप। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यू किंडा लुक लाइक अनुष्का शर्मा। मुझे काफी सारे लोग कहते हैं मैं अनुष्का से मिल रही हूँ, मैं नाजिया हसन से मिल रही हूँ। हादिया, यू वर सो गुड इन तमाशा, थैंक यू सो मच। हेलो अनम आपी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके नाम लूंगी तो बात क्या करूंगी मैं? कायफा बोल रही है मेरे नाम ले, हाय कायफा। अखिल से कब मिलेंगी फरवा कह रही है। अखिल की तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी, वो थोड़े बीमार है आई थिंक। हाँ, कैसे आप? हार गई आप, जीती नहीं। लेकिन मैं हार गई तो क्या हुआ, लेकिन मैं आप लोगों की नजरों में जीत गई हूँ। मैं आप लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है, तो इससे ज्यादा मैं और क्या ही खुश हो सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं आप लोगों की नजरों में जीत गई हूँ। डू यू मिस तमाशा हाउस? बिल्कुल तमाशा हाउस को मिस कर रही हूँ। यू लाइक गीत कैरेक्टर। मुझे भी एक्चुअली जो किसी ने मुझे कहा है कि यू आर लाइक अ गीत कैरेक्टर। एक्चुअली मैं रियल लाइफ में भी वही कैरेक्टर हूँ, वो जो गीत वाला कैरेक्टर है ना, वो करीना कपूर वाला, वो एग्जैक्टली मेरी पर्सनैलिटी वही है। पीपल थॉट यू वर द वीकेस्ट, बट सबसे ज्यादा आप पहले निकल आए। वी लव यू, थैंक यू। You were the only one innocent contestant in the house. Do drama with Akhil. I would love to do drama with Akhil. अकील के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है। मुझे कुछ चीज ऐसी ऑफर होगी तो मैं जरूर उसके साथ काम करूंगी। हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। हमारा एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है, जिस तरह दोस्तों में होता है कि हम लड़ते भी हैं फिर हम ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरा उसके साथ वो रिलेशनशिप। वी लव यू बोथ अकील एंड थैंक यू सो मच। Your favorite contestant in the Masha. Thank you. I'm a big fan of you. Thank you so much. I please मेरा नाम लेना। मैं सॉरी, मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रहे हैं। मुझे मुझे मैं मिस आउट कर रही हूँ आप लोगों के नाम। What you feel after doing तमाशा? अभी कुछ दिनों से तो मैं बिल्कुल जेट लैग चल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम घर आए वापस तमाशा से। तो मैं यहाँ की दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे काफी टाइम लगा चीजों को दोबारा से शुरू करने में। थोड़ा सा माइंड नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अजीब सा कुछ लग रहा है। और वहां पे लाइटें भी नहीं जाती थी तमाशा में। यहाँ पे आपको पता है कराची में लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। तो वो एक अजीब सी चीज लग रही है। ऐसा लग रहा है हम नई दुनिया में आ गए हैं। What did you eat after coming back from तमाशा? मैंने सबसे पहले अपना डाइट फूड खाया। जो मैं डाइट का एक मेरा जो भी फूड होता है, वेजिटेबल्स होती है, चिकन होती है, बीफ होती है, या फिर जो भी मैं डाइट का खाना खाती हूँ। नहीं, सबसे पहले आके मैंने ब्रेकफास्ट अगले दिन किया था। मैंने अंडा खाया था, एग वाइट खाई थी, उसके साथ सॉसेजेस थे। तो आई वाज क्रेविंग फॉर एग बिकॉज हमारे पास काफी दिनों से हमने वहाँ एग्स नहीं खाए थे, हम पराठों पे जिंदा थे। तो सबसे पहले आके जो है ना मैंने ये अंडे वाला नाश्ता किया। उसके बाद मैंने जो है वो आ, अपना डाइट फूड खाया। एनी न्यू प्रोजेक्ट? अभी तो कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल। दो तीन प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं, लेट्स सी।
उमेर कह रहे हैं आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अभी कुछ पता नहीं है नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है मेरा। कुछ कुद्दूसी साहब की बेवा वाली एक्टिंग करें, बशीर नजीर किधर है? अच्छा, कुद्दूसी साहब की बेवा, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना कभी फॉलो नहीं किया था वो ड्रामा। चलते फिरते मेरी नजर पड़ गई तो पड़ गई थी। आ, उस दिन क्या हुआ कि जब बादशाह सलामत ने कहा कि अगर आप लोगों को एक्टिंग ही करनी है तो आप इंडियन स्टार्स की ना करें, आप अपने पाकिस्तानी स्टार्स की भी कर सकते हैं एक्टिंग। तो उस वक्त जो है वो, वहां से मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर आया था कि हम जो है अपनी पाकिस्तानी एक्टरों की भी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। तो वहां से मेरे ध्यान में ही आया। और वो एक मैंने सुना हुआ था, उनके ड्रामे की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हुए थे और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, ये बस एकदम से ही हो गया। कहते हैं ना, वो एकदम से आ जाता है कुछ। तो एकदम से मुझ पे वो कैरेक्टर नाजिल हुआ और मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे मेरे दिमाग से आया, कैसे मेरे मुंह पे वो कैरेक्टर आया है। जो कि मैंने कभी मैंने घर में ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की इस तरह का कैरेक्टर। बट ये क्या, आई थॉरली इंजॉयड बिकमिंग जो चीज आपकी बेवा वाला कैरेक्टर जो मैंने किया, मुझे बहुत मजा आया उसमें। अकील से मेरी हाय हेलो होती रहती है जी। वेर इज योर शर्ट फ्रॉम? दिस इज मासिमो दत्ती द ब्रांड। सो ये उनकी शर्ट्स पहनी हुई है मैंने। मैंने कब से कमेंट कर रही हूँ और रिप्लाई नहीं दे रही, आपके मैसेजेस बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं। वी मिस योर अकील फ्रेंडशिप। अकील एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं और उनके साथ बहुत मजा आता है, मुझे उनको तंग करने में मजा आता है। और सबसे ज्यादा मुझे मजा उस वक्त आता है जब अखिल जो है मुझे तंग करता है और फिर मैं उसको ऐसे जबरदस्त जवाब देती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे मजा उस वक्त आता है जब वो मेरे जवाब सुन के 2 मिनट चुप हो जाता है कि अब उसको क्या कहना है। तो फिर जब मेरे पास जवाब आता है फिर मैं उसको जवाब देती हूँ, वो मुझे जवाब देते। तो हम जो ये खट 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 हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा उसमें उस वक्त आता है। और मेरी सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, उनके साथ मेरा ऐसे ही होता है जिस तरह मेरा अकील के साथ है। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं। आ, उनके साथ भी मेरी ऐसी नोकझोंक होती है क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे साथ उसका एक जबरदस्त कनेक्शन है। मुझे लगता है कि मेरी उससे मेंटल केमिस्ट्री भी मिलती है। हम कनेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जीज मिलती है। तो वो एक नेचुरल कनेक्शन है जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तमाशा घर में किसी के साथ मेरा इतना नेचुरल कनेक्शन बन जाएगा फ्रेंडशिप का। वॉट अबाउट मानी भाई? मानी मानी बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा सबका। उन्होंने तमाशा घर में ख्याल रखा। हम लोग की गेट टुगेदर हुई थी, हम लोग मानी से उस वक्त मिले भी थे। तो मानी जो है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए हैं मैनचेस्टर। डू यू लाइक मानी और नॉट? ऑफ कोर्स यार, अच्छे दोस्त हैं मेरे, हम अच्छे दोस्त हैं। देखिए, दोस्ती के लिए लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहली कंडीशन दोस्ती के लिए होती है कि आप उस शख्स को लाइक करें। अगर आप दोस्त दोस्त को लाइक नहीं करेंगे तो आप उसके अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे? आप उसी शख्स के साथ दोस्ती करते हैं ना जो आपको पसंद होता है। लड़की भी तो आपकी दोस्त हो सकती है, लड़की को भी आप पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लड़कियां दोस्त होती हैं, वो आपको पहले पसंद आती हैं, उनकी कोई चीज अच्छी लगती है आपको, फिर आपकी वो फ्रेंड्स बनती है। तो उसी तरह मानी हो, वकील हो, अनलेस कि वो आपको एज अ इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आपकी दोस्ती भी नहीं हो सकती। लव फ्रॉम यूके मलाइका। हाय मलाइका, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इकरा कह रही है वीलॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा जी। पर्ल होराइजन कह रही है मेरी एक हम दोस्त हैं, we're just good friends। अम, इन लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? भाई हम तो मलंग लोग हैं, हमें कोई प्यार से बुलाता है तो हम चले जाते हैं और हम खुले दिल से मिलते हैं। पर ठीक है, मैं इतना ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाशा घर में मेरे जो मुझे जो दोस्त मिले हैं वो सिर्फ 2 ही दोस्त है मेरे। मुझे लगता है कि जिनसे मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ फ्रेंडशिप, एक अकील है और एक मानी। दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं।
और बाकी बाकियों से मेरी हाय हेलो है। साइमा साइमा भी अच्छी है बहुत। साइमा से भी हम दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन साइमा जो है शायद थोड़ा बिजी है। तो तमाशा घर में दो तीन लोग हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी चल सकती है। बाकियों से सलाम दुआ है, और इतने ज्यादा मैं दोस्त बनाती नहीं। वन वर्ड फॉर जुनैद। जुनैद बहुत ही प्यारे इंसान है, वो सीधे हैं बहुत। फाइव फ्रेंड्स नेम इन तमाशा हाउस। um अकील, मानी, साइमा। अदीना कह रही है फॉर मी यू आर द विनर। अरे क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। जॉन मलिक कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। आपके इंटरव्यू आएगा, हम वेट कर रहे हैं। जी जी, मेरा एक इंटरव्यू लाइनअप है, तो इंशाल्लाह वो आप थर्सडे को देख पाएंगे। अकील शुड बी लाइव विद यू। बिल्कुल आप मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अकील मेरे साथ लाइव आए। अकील की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उससे दोबारा बात करती हूँ। आप लोग भी जरा अकील को मैसेज करें कि हम भी साथ लाइव। अनम प्लीज से माय नेम्स। खान जैदी। बाकी बाकी समथिंग कह रहे हैं कि इनाम यू मिसिंग तमाशा हाउस। हाँ, मैं तमाशा हाउस मिस कर रही हूँ। हमारा रूटीन बना हुआ था, हम सुबह उठते थे, फिर सारा दिन हम सो नहीं पाते सकते थे बिकॉज सायरन बज जाता था। और उसके बाद फिर हम रात में सोते थे, वो उसका भी सोने का भी टाइम था। तो वहां पे हर चीज की टाइमिंग्स थे, तो यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है। आप जब दिल चाह रहा है सो रहे हैं, जब दिल चाह उठ रहे हैं। आमना शाह कह रही है यूर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा, मैं हमेशा से ही मुझे रनिंग का शौक था। मैं अब तक रनिंग करती रही हूँ। आने से पहले भी मैं मेरा रनिंग का स्केड्यूल था। हफ्ते में 3-4 दफा मैं रनिंग करती थी। फिर उसके साथ जिम अलग जाती थी। तो मैं बचपन से ही ये रनिंग जिम सारी चीजें कर रही हूँ। मुझे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रनिंग जिम, ये इतना फिट रहना, इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखने का क्या फायदा होगा। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि यार मैं इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैं भाग भी लेती हूँ, मेरी स्पीड भी अच्छी है। मैं रनिंग के मुकाबले होते थे उसमें मैं भागती थी लोगों के साथ। जिम इतना मेरी जिम में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मेरे ट्रेनर्स मुझसे बहुत खुश थे, वो कहते थे आप सबसे अच्छा लेग वर्कआउट करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये चीजें कब मेरे काम आएंगी, बट तमाशा घर में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेहनत थी पूरी जिंदगी की। कि जो मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ अपने अंदर, मैं एक स्ट्रांग शख्सियत हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तमाशा घर में मेरे काम आएंगे। मुझे लगता था ये एट्रीब्यूट बहुत यूजलेस है, इनको कौन देखेगा। ये कहाँ मेरे काम आएंगे कि बीइंग स्ट्रांग, आपका एक ओपिनियन होना, आपका एक स्टांस होना। तो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस। मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, और मैं अपनी सोच पे जो मैं कहती हूँ उस पर स्टैंड करती हूँ। मेरी ओपिनियन बार बार चेंज नहीं होती। तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये चीजें कहाँ मेरे काम आएंगी। बट लकीली मुझे तमाशा घर का एक प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे ये सब कुछ विटनेस करने का मौका मिला। मुझे ये सब कुछ अपने आप को कहना चाहिए कि प्रूव करने का मौका मिला। मुझे किसी को और कुछ को प्रूव नहीं करना, मैंने अपने आप को प्रूव करना था। तो ये मुझे प्रूव करने का मौका मिला कि जो तुम इतने सालों से कर रही हो, जो तुम हो एज ए ह्यूमन, वो तुम्हें तुम्हें कहीं तो लाइफ में काम आएगा। और वो मुझे यहाँ काम आया, आई एम श्योर जिंदगी में भी मुझे आगे काम आएगा ये। अम, आप पे मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगता है। मुझे मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत बुरा लगता है मेकअप करना, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज ट्राई टू कम लाइव विद अकील। मैं अकील से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे फैंस जो है मैं एक साथ देखना चाह रहे हैं। यू हैव ब्रिटिश एक्सेंट लिटिल बिट, ज्यादा नहीं है। कभी कभी वो एक आता है मेरे ऊपर, एक तारी हो जाता है कि मैं वो एक मेरा निकल आता है ब्रिटिश एक्सेंट। Athena about this indirectly expresses feelings for you through songs. Do you always ignore his love? आई थिंक अकील तो तमाशा घर में सबके लिए गाने गाता था।
इट्स जस्ट नॉट मी कि वो मेरे लिए गाने गा रहा था। आई थिंक वो तो सबके साथ गाने गाता था। बट हाँ, मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ। आई नो मुझे लाइक करता है, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ। और जब तक आप किसी को लाइक नहीं करते तो आप कैसी दोस्त बन सकते हैं, मुझे एक बात बताएं। और लाइक करना कोई बुरी बात नहीं है। हैप्पी नवरात्रि टू यू टू, थैंक यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्हेन विल यू गेट मैरिड टू मानी। मैं 1000 दफा ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मानी एंड मी आर फ्रेंड्स। तो अब मैं इसके आगे आपको क्या कह सकती हूँ। मानिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान है। लमिया उनके जिंदगी में आगे रास्ते आसान करे। देखिए, जहां पे कोई अच्छा कंटेस्टेंट होता है वहां पे उसको उसको लेट डाउन करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। ये तो हर जगह होता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो आपको लेट डाउन करेंगे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं किसी की कॉम्पिटिटर थी और मैंने टास्क बहुत अच्छे तरीके से खेले और मैंने सारे कंटेस्टेंट्स को टक्कर दी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। जब तक मैं तमाशा हाउस में नहीं गई मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ। और अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, इतना सब्र दिया, इतना पेशेंस दिया। मैं बस हर नमाज में ही दुआ करती थी। जब जब मैं तमाशा हाउस में नमाज पढ़ती थी तो मैं ये दुआ करती थी कि मुझे सब्र दे और मुझे ताकत दे। और आई थिंक बस अल्लाह ने वो मेरी बात सुनी। और मैंने हमेशा तमाशा उसमें जीतने की दुआ कभी नहीं की। मैंने कहा हाँ, मैं जीतने आई हूँ, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी मैं उसमें खुश हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह की मर्जी को तरजीह दी थी कि जो खुदा ने मेरे लिए बेहतर लिखा है मेरे लिए वो हो। और क्या पता अल्लाह ने मेरे लिए और बेहतर कुछ लिखा हो, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी कोई चीज लिखी हो। और मैंने हमेशा ये दुआ की थी तमाशा उसमें कि अल्लाह ताला जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको मुझसे दूर करें, जिंदगी में भी और वैसे भी। और हमेशा उन लोगों को मुझसे जोड़ के रखे जो मेरे लिए भला चाहते हो, जो मेरा अच्छा चाहते हो, जो मुझे लाइफ में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हो कि मैं अच्छा करूं, तो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। मेरी मेरी बस ये दो तीन दुआएं होती थी। और उसमें एक दुआ ये भी होती थी कि अल्लाह मियाँ मुझे जो रिस्पेक्ट मुझे अल्लाह ने दी है बस वो कायम और दायम रहे। और दैट्स इट। तलत शाह कह रहे हैं कि आई टोल्ड यू रीच इन फाइनल। तलत कैसे हैं आप? तलत हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, हमने साथ काम किया एक ड्रामा, वो पागल सी में मेरे शौहर बने हुए थे, फर्जी शौहर। तो तलत आपने कब मुझे कहा? मुझे तो नहीं पता। आ, आ, यम फैम कह रही है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लुबना कह रही है आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ईमान मलिक कह रही है से माय नेम। वेटिंग फॉर योर लीड। आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं अखिल को यहाँ, आप लोगों का लाइव सेशन खत्म करके मैं अखिल को कॉल करती हूँ। मैं कहूंगी भाई फैंस पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों साथ लाइव आए। एक सेकंड मैं उनको जरा करने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो साथ आना चाहें। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट साइमा? साइमा से मेरी बात नहीं हुई है। मुझे उनकी बहन से ये पता चला था कि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा। साइमा का अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। साइमा से मेरी बात नहीं हुई है सच। साइमा को मैंने मैसेज भी किए थे, साइमा शायद बिजी है। आई डोंट नो, मैं दोबारा साइमा से बात करती हूँ।
इससे कोई बात नहीं, मेरा साइमा से कोई झगड़ा नहीं है, मैंने साइमा को हमेशा सपोर्ट किया है और मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। आप और अकील इकट्ठे ड्रामे करें तो ये तो प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए ना, ये हम तो नहीं सोचेंगे। और मैं आई वुड लव टू वर्क विद हिम। अगर हमें प्रोड्यूसर साथ कास्ट करते हैं, हमें को डायरेक्टर साथ कास्ट करता है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं होती। आप लोग इस बात पे जो है वो आवाज उठाएं। आवाम की आवाज में बहुत पावर होती है। तो कुछ चीजें एक्टर के हाथ में नहीं होती है, चैनल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, ज्यादातर चैनल्स के हाथ में होता है कि जी कौन किस लड़की के साथ कौन लड़का कास्ट होगा, तो ये अब चैनल्स के हाथ में सारी चीजें। वी फेल्ट कि आप सीन्स कट हुए जो अच्छे थे और वो शो बायस था। अच्छा, मैंने तो पूरा शो नहीं देखा है, लेकिन अनकट में मैंने अनकट की बहुत सारी चीजें देखी हैं। और जब हम बैठे होते थे बीन बाग पे, हम लोग डांस कर रहे होते थे या बहुत छेड़म छाड़ी कर रहे होते थे, तो जैसे कि वो मैं जो एक्सेंट बना रही होती थी अक्सर रात में, मैं अंग्रेजी में एक्सेंट निकाल रही होती थी, तो वो भी अनकट में मैंने देखा है। पाती कह रही है, मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रही है।